सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये समय दिया कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे भी, प्रभु का दास पास्टर अमित पोटर, एक बार फिर आपके सामने जीसस लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से आपके सामने प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने बीते दिनों हम सबको संभाला होगा, ऐसी मेरी आशा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जो है सदैव हम सबके साथ रहते हैं और प्रभु को हमेशा हमें धन्यवाद देना है, आदर देना है, सम्मान देना है। और जब भी हम प्रभु की आराधना करें तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि प्रभु जो हैं पवित्र हैं। आपने जो है बीते हफ्ते में एक मैसेज भी सुना होगा जिसमें मैं आपको बता रहा था कि प्रभु यहोवा जो हैं कितने पवित्र हैं और हमेशा जो है हमें उनकी पवित्रता का ध्यान रखना है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले जो हैं प्रभु के दास जो थे, पास्टर जो थे, याजक महायाजक जो थे, कैसे प्रभु यहोवा से डरा करते थे और जो है जब वो प्रार्थना करने जाते थे या पाप बलि करने जाते थे लोगों की, प्रभु के जो है वेदी के पास जाते थे, बड़े डरते हुए जाते थे, बड़े कांपते हुए जाते थे और ये जो है सोचते हुए जाते थे कि कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो प्रभु यहोवा जो है माफ़ नहीं करेंगे। और जो है बड़े जो है भय रहता था उनके अंदर। और जो है मैं आपको बता रहा था कि हमें आज भी जो है ऐसे ही प्रभु की जो है उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु जो है अपने भवन में जो है अपने पवित्र भवन में मौजूद होते हैं अपने वादे के अनुसार। जैसे आप वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यहोवा ने हम सब से जो है वादा ये किया है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेने के लिए इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। जहाँ हम प्रभु की आराधना करते हैं, चाहे हम घर में करें, चाहे हम प्रभु के भवन में जाएं, चर्च में जाएं, तो हम सदैव ये ध्यान रखें कि प्रभु जो है अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में होते हैं। तो हमें बड़ा ध्यान से जो है प्रभु की आराधना करनी है और हमें ये सोच के करना है आराधना के प्रभु यहोवा जो हैं पवित्र हैं। उनके सामने जब हम बैठते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उस आराधना से जो है प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को जो है स्तुति मिले और प्रभु जो है उस आराधना के द्वारा खुश हों और हमें आशीष और बरकत दे दें। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबको वो मौका दिया था कि हम पिछले हफ्ते ये मैसेज सुन पाए थे और प्रभु के बारे में जान पाए थे, प्रभु यहोवा के बारे में कि प्रभु यहोवा कितने पवित्र हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देंगे इस सप्ताह के लिए भी कि प्रभु ने हमें ये सप्ताह में भी समय दिया है, इस पवित्र दिन में ये समय दिया कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के वचन को सुने, उस पर मनन करें, प्रभु के स्तुति में गीत भी गाएं। आइए हम इससे पहले कि प्रभु के उस वचन में जाएंगे, अपने सरों को हम झुका लेंगे प्रभु के हजूर और जो है प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु जो है हम सबको जो है बुद्धि दें, हमें सबको सामर्थ दें और हम प्रभु की आराधना प्रभु की मर्जी के अनुसार करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए जो आपने प्रभु जी बीते सप्ताह, बीते दिनों, घंटों, मिनटों, सेकंडों, पल पल हम सबको संभाला और आशीष और बरकतें दी। प्रभु जी, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। ये मौका आपने हमें दिया है कि प्रभु जी आपकी आराधना करें ऑनलाइन आके और प्रभु जी आपके वचन को, आपके गीतों को प्रभु जी आपके लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आपसे प्रार्थना चाहते हैं। आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 आपका नाम लेने के लिए उपस्थित होते हैं वहाँ पे आप मौजूद हो जाते हैं। प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे बीच में बनाएं और प्रभु जी प्रार्थना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो हमारी इस आराधना को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे सुनेंगे। हर एक को प्रभु जी अपने हाथों से छू लें और खुदावन यीशु मसीह अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ प्रभु हमें दें कि आपके उस सुंदर वचन को हम खुदावन आपकी मर्जी के अनुसार
खुदावन समझने वाले हो सकें और जान सकें कि प्रभु यहोवा आप कितने पवित्र हैं। और जब हम आपकी आराधना करते हैं तो हमें हर एक अपनी कमी को घटी को खुदाबंद आपके सामने रखना है और कोई भी भूल चूक नादानी नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु जी आप खुदावन हमारे खुदावन रचने वाले परमेश्वर हैं, हमारे बनाने वाले परमेश्वर हैं और आपने हम सबको अपनी महिमा के लिए रचा है। तो होने दे कि हम आपकी महिमा कर सकें, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले और प्रभु जी हम आपको वैसा अपना जीवन दे सकें जैसा खुदावन आपको चाहिए। प्रभु जी होने दे हम में से हर एक की कमी को घटी को बुराइयों को आप दूर करें, आप हमें सामर्थ दें। जो हमें कमियां जो हमें घटियां बुराइयां पाई जाती हैं उनको छोड़ें और प्रभु जी आपकी आराधना आपकी मर्जी के अनुसार कर सकें। प्रभु जी अपनी उपस्थिति बनाएं, अपनी बुद्धि और सामर्थ दें ताकि इस आराधना प्रार्थना वचन से आपको महिमा आपको धन्यवाद मिल सके। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र नाम के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाला है, इस आराधना में भी आप हमारी अगुवाई करें। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के धन्यवाद देंगे, प्रभु को जो है स्तुति में गीत गाएंगे। आप सबको भी अगर वो गीत आता है तो आप भी जो है साथ में गा सकते हैं। बहुत ही अच्छा गीत है जो ये बताता है कि केवल जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु यहोवा जो हैं योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं, क्योंकि सारी जो है आदर महिमा जो है प्रभु को हमें देनी है, महिमा प्रभु को देनी है। और सारी आदर के योग्य प्रभु हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, प्रभु यहोवा हैं। और जो है सारी आशीषों की जो है योग्य प्रभु यीशु मसीह हैं। आइए हम इस गीत को गाते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल है तू, सामर्थी केवल है तू, सामर्थी केवल है तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू, पवित्र केवल है तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु
प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने गाया है। सच में जो है हमारे प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह जो है योग्य हैं, हर एक आदर के, हर एक महिमा के योग्य जो हैं हमारे प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह हैं। इसलिए हमें जो है हर समय जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन से प्रभु यहोवा को आदर मिले, प्रभु यहोवा को महिमा मिले, क्योंकि जो है सामर्थ्य भी जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर वो चंगाई पा जाता है तो वो सामर्थ हमारी नहीं होती, वो प्रभु यहोवा की सामर्थ होती है, जिसके द्वारा जो है रोगी जो है चंगाई पा जाता है, ये रोगी जो है अपने परेशानियों से मुक्ति पा जाता है। तो सामर्थ्य केवल जो है प्रभु यहोवा हैं, प्रभु यहोवा हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके नाम से हमें चंगाई मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमारी परेशानियों से जो है छुटकारा मिलता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिलता है। तो केवल वही प्रभु यीशु मसीह जो है सामर्थी हैं, पवित्र भी प्रभु यीशु मसीह हैं, और भरोसा भी हमें उन पे ही प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु यहोवा पे करना है। क्योंकि वचन में जब हम आप पढ़ेंगे, जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए नियम में पढ़ते हैं तो उसमें जो है आप हमेशा देखेंगे ये प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ भी लोगों को चंगाई दी, जैसा वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास नाना प्रकार के लोग जो हैं चंगाई के लिए आया करते थे, और प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते थे, और जब चंगाई उनको मिल जाती थी उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उनको बोलते थे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो हमारा विश्वास जो है हमें चंगाई दिलवाता है, हमारा विश्वास जो है हमें छुटकारा दिलवाता है। तो हमें जो है प्रभु को आदर देना है, प्रभु को महिमा देनी है, प्रभु यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि केवल जो है वो सामर्थी हैं और वो पवित्र वही हैं। हम तो कई बार जो है गलतियां कर देते हैं, पाप कर देते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा जो है सदैव जो है हमेशा जो है पवित्र हैं, और जो है वो अपनी पवित्रता के द्वारा जो है हमें आशीष और बरकतें देते हैं, चंगाइयाँ देते हैं, हमारी परेशानियों में से हमें मुक्ति देते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर से गीत के लिए जो हमने गाया है, इसके बोलों के लिए जो हमने सुने हैं, हमने गाए हैं। सच में जो है प्रभु को इस गीत के द्वारा महिमा मिले, और हम सबको जो है इस गीत के द्वारा आशीष और बरकत जो है प्रभु यहोवा दे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे, जैसा अपने इस वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे, इसमें हेडिंग लिखी है यहोवा परमेश्वर को पवित्र ठहराएं जब हम प्रभु का काम करें। तो जब हम प्रभु का काम करें और प्रभु के जो है वचन को सुनाए, प्रभु के जो है कोई भी आराधना करते हैं, प्रोग्राम करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उससे जो है प्रभु यहोवा को महिमा मिलनी चाहिए, प्रभु परमेश्वर को जो है महिमा मिलनी चाहिए, और उसके द्वारा जो है उनको लोगों के सामने जब हम प्रभु यहोवा को प्रेजेंट करें या हम बताएं प्रभु यहोवा के बारे में, तो लोगों को जो है प्रभु यहोवा के बारे में जो है पता लगे कि हमारे प्रभु यहोवा जो है कितने पवित्र हैं और पवित्र हमें ठहराना है। आइए आज का वचन भी इसी प्रकार से है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और जो है इस वचन को हम निकालेंगे और पढ़ेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। और वचन में जो है पुराना नियम है, जैसा मैंने आपको बताया था, पुराना नियम है और एक नया नियम है पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में। आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं भी जो है बाइबल आपके सामने खोल के बैठा हूँ ताकि जो है मैं आपको अच्छे से बता सकूं, और आपके पास भी अगर बाइबल होगी तो आप अच्छे से उसको समझने पाएंगे। तो वचन में क्या लिखा है, इसके निर्गमन उसका 17 अध्याय उसकी पहले वचन से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि प्रभु ने जो है यहाँ पे जो है मूसा को क्या बोला है, और जो है मूसा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसके 17वें अध्याय की अगर आप हेडिंग पढ़े तो इसमें लिखा है चट्टान से पानी, और इसमें लिखा है इसके पहले वचन में, फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। तो इजराइलियों की मंडली जो है क्या करिए, प्रभु यहोवा ने जो है
अगर आप इस वचन को पहले अध्यायों में पढ़ेंगे तो जो है मूसा को प्रभु यहोवा ने मूसा और हारून को जो है अपने उन लोगों के लिए चुना था जो इजराइली लोग थे, और इसराइलियों को जो है मिस्र देश की गुलामी में से प्रभु ने छुड़ाने के लिए हारून और मूसा को चुना था कि वो जो है इस पूरी लोगों को जिनसे प्रभु प्रसन्न है, प्रभु यहोवा पसंद है, प्रसन्न है, और प्रभु यहोवा जो है इनके दुख को देख रहे हैं कि मिस्री जो हैं कैसे इन पे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे जो है इनको खाने पीने को भी नहीं दे रहे, और जो है इनसे मजदूरी करा रहे हैं, सारी चीज़ें करा रहे हैं ये जो है मिस्री। तो प्रभु यहोवा की दया जो है इन पे इजराइलियों पे हुई, और प्रभु ने जो है मूसा को हारून को जो है चुना है, और मूसा और हारून को चुनने के बाद जो है उनको ये आज्ञा दी कि तू जो है मेरी इजराइली कौम को जो है मिस्र देश की गुलामी में से निकाल के लेके जाओगे। और जब ये निकले थे मिस्र देश की गुलामी में से तो करीब 20 लाख के करीब लोग थे, और जो है ये निकाल के जो है प्रभु यहोवा जो है मूसा और हारून के द्वारा जो है इनको लेके आए थे। अब जो है यहाँ पे जैसा हम 17वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं निर्गमन के, उसमें लिखा है कि ये सीन नामक जंगल में पहुंचे हैं और जो है यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदोम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। तो यहाँ पे जो है इजराइली कौम जो है उनको पीने का पानी नहीं मिला है, और पीने का पानी जब उनको नहीं मिला है तब क्या हुआ है, तब वो दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो। मूसा ने उनसे बोला कि तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो, प्रभु यहोवा तुम्हें लेके आया, छुड़ा के लेके आया, हम जो हैं प्रभु ने हमें चुना है कि तुमको जो है मिस्र देश की गुलामी में से लेके आए, तुम हमसे क्यों वाद विवाद कर रहे हो। प्रभु यहोवा को जो है ये बात जो है बताओ, अगर तुम्हें पानी नहीं मिला है। और हम अगर इसमें पहले के वचनों में आप पहले के अध्यायों में देखेंगे, निर्गमन 17 से पहले के अध्याय जितने थे, 1 से 16 अध्याय तक, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मूसा और हारून जो है उनको निकाल के मिस्र की गुलामी में से लेके आए थे, और प्रभु यहोवा ने कैसे जो है इन इजराइलियों को जो है बचाया था। और जो है 10 विपत्तियां भी आई, सब विपत्तियां जो है मिस्रियों के ऊपर आई, और इजराइलियों को कुछ भी जो है नुकसान नहीं हुआ था। ये सब चीज़ें जो है वो देख रहे थे कि हमारे प्रभु यहोवा कितने जो है शक्तिशाली हैं, कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी जो है इजराइली लोग जो हैं कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और जो है मूसा के कह रहे हैं कि हमें जो है पानी दे, हमारे पास पानी नहीं है। और जो है क्या हो रहा है, तीसरे वचन में लिखा है, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। तो यहाँ पे जो है फिर ये सारी चीज़ें जो है अच्छाइयाँ जो यहोवा ने इनके साथ की थी, कि उनके ऊपर इजराइलियों के ऊपर जो है एक भी विपत्ति नहीं आई थी, एक भी दुख नहीं आया था। ये सारी चीज़ें इजराइली देख रहे थे कि प्रभु यहोवा कैसे उनको लेके चल रहे हैं, कैसे उनको बचा रहे हैं। और यहाँ पे आके जो है वो मूसा को और साथ में यहोवा को भी जो है बोलने लगे कि हमें यहाँ पे मारने के लिए, प्यासा मारने के लिए तुम लेके आए हो पशुओं समेत। जबकि उनको ये भी पता था कि मिस्र देश की गुलामी में उनको ना खाने को मिलता था, ना पानी मिलता था, बेगारी में जो है वो काम किया करते थे। सब जो है वो ये चीज़ें भूल गए कि प्रभु यहोवा जो है उनको लेके चल रहे हैं, विपत्तियों से बचा रहे हैं। और यहाँ पे आके जो है वो ये दोष लगाने लग रहे हैं मूसा पे, हारून पे और प्रभु यहोवा पे, कि जो है तुम हमें जो है यहाँ पे प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आए हैं।
और चौथे वचन में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं। अब मूसा जो है परेशान हो गया, क्योंकि लोग भी बहुत सारे थे, कितना शोर मच रहा होगा, 20 लाख के करीब लोग थे, और जो है वो जो है चिल्ला रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे मूसा हारून को। और जो है मूसा ने क्या किया, हारून ने क्या किया, यहोवा के नाम की दुहाई दी और इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, परेशान हो गया कि मैं क्या करूं इन लोगों के साथ, और दुहाई देने लगा वो परमेश्वर की। और इसके बाद जो है अगर हम पढ़ें चौथे की बी पार्ट में, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। ये सारी बातें जो है यहोवा परमेश्वर को मूसा हारून बता रहे हैं कि ये पथराव करने को तैयार हैं। और 5वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले ले, और जो है क्या कर, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। तो उस लाठी को जिससे नील नदी पे मारा था, उस लाठी को जो है लेके उनके आगे जो है आगे आगे चल। और फिर छठे वचन में लेके देख मैं तेरे आगे आगे चल को हरे पहाड़ की ओर चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के साथ देखते वैसे ही किया। तो यहाँ पे हम वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य चीज है कि प्रभु यहोवा ने क्या बोला मूसा से कि वो लाठी जिससे तूने नील नदी पे मारा था उसको जो है तू अपने साथ ले ले, और जो है जो वृद्ध लोग हैं उनको अपने साथ ले और उन लोगों को भी साथ ले, और हरे पर्वत के पास आ, वहां पे मैं मौजूद रहूंगा, और वहां पे उस चट्टान पे जो है तू लाठी से मारना तो वहां से पानी निकलेगा और ये सब पिएंगे। और वैसे ही जैसे यहोवा परमेश्वर ने उस मूसा को हारून को बोला था वैसे ही उन्होंने किया भी। और जब मूसा ने हरे पर्वत की पहाड़ी पे लाठी मारी तो क्या हुआ, उसमें से पानी निकलने लगा, और लोगों ने जो परेशान हो रहे थे पानी की वजह से, उन्होंने वहां पे पानी पिया। तो यहोवा की जब मूसा ने बात मानी, हारून ने बात मानी, तो वो आश्चर्य क्रम जो है उनके सामने हुआ, एक पहाड़ में से पानी निकाल देना, ये जो है ये मूसा के बस की बात नहीं थी, मूसा की बस की बात नहीं थी, हारून के बस की बात नहीं थी। ये बात जिसके बस की थी वो थे प्रभु यहोवा। उन्होंने क्या बोला था मूसा हारून को कि जो है तुम जो है मूसा को ये बोला कि वो लाठी जो नील नदी पे मारी थी उस तूने, वो जो है लाठी अपने साथ रख, और जो है कुछ वृद्ध लोगों को अपने साथ ले ले, इजरायली कौम को भी साथ ले ले, हरे पर्वत के पास जाके उस पहाड़ पे जो है तुम ये लाठी मारना तो वहां से पानी निकलेगा। जैसा यहोवा ने बोला था वैसा जब मूसा ने किया तो जो है इजरायलियों को पानी मिल गया, इजरायली पानी पीने लगे, और जो है सब जो है अपनी उस पानी की परेशानी से मुक्ति पा गए। और फिर जो है क्या हुआ कि 7वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था, और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। तो अजीजों के वचन हमें बता रहा है कि हम कई बार जो है हम ये भूल जाते हैं कि जब हम प्रभु के काम कर रहे हैं, या प्रभु जो है प्रभु के भवन में बैठे हैं, या प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो हम कई बार जो है हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु जो है अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद होते हैं। और इसमें वचन में लिखा है कि उनको इजरायली कौम को अभी भी शक हो रहा था कि प्रभु यहोवा हमारे साथ हैं कि नहीं है, तो उन्होंने वो गलती करी। जबकि आप अगर इस 17 अध्याय से पहले के अध्यायों में आप पढ़ेंगे, वहां पे आप आश्चर्य क्रम देख सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े आश्चर्य क्रम जो है इजरायली कौम के सामने किए थे। मिस्र की गुलामी में से उनको छुड़ाया, लाल समुद्र पार कराया, फिर विपत्तियां इतनी आई जो
विपत्तियां जो है इजराइलियों पे भी आ सकती थी, लेकिन प्रभु यहोवा ने एक भी विपत्ति जो है इजराइलियों पे नहीं आने दी। वो सारी विपत्तियां जो है मिस्रियों पे आई, क्योंकि मिस्री वो काम कर रहे थे जो यहोवा परमेश्वर को पसंद नहीं था। और ये सारी चीजें जो है इजराइली देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शक था कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। तो अजीजों, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि प्रभु यहोवा जो है हमारे साथ रहते हैं, हमारी परेशानियों को देखते रहते हैं। और जो है हमें कभी भी नहीं भूलना, जैसे इजराइली को हम भूल गई थी कि जो यहोवा परमेश्वर उनको उन विपत्तियों से बचा सकता है, उस गुलामी में से बचा सकता है, वो उनको पानी भी पिला सकता है। तो उनको इजराइली को हमको क्या करना था? प्रभु यहोवा से प्रार्थना करनी थी, प्रभु यहोवा से बोलना था। प्रभु यहोवा जो है उनको पानी दे देते, लेकिन वो वाद विवाद कर रहे थे, ये बात भूल गए थे कि प्रभु यहोवा जो है उनके साथ हैं, जो उनको छुड़ा के लेके आया वो उनको पानी भी दे सकता है।